आगे बढ़े। एक भक्ता थी सबरी, आप जानते हैं सबरी की कथा, थोड़ा आप सुन ही लो। सबरी एक सबर जात में जन्म लेती थी। सबर जात में जन्म लेने के कारण वो सबरी है। पहले वो किसी राजा की रानी थी। प्रयागराज का कुंभ चल रहा था। एक बार क्या हुआ, एक राजा अपने रानी के साथ आए। गंगा के किनारे कुंभ था। कुंभ में न जाने कितने संत महात्मा भ्रमण कर रहे थे। हरि नाम कीर्तन सुबह से लेकर शाम तक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उद्घोष। रानी को लगे क्यों हम इनके बीच में जाएं, हरि नाम कीर्तन करें, इनके साथ में बैठे उठे। भक्ति भाव की चेतना आई उसके अंदर। राजा को स्वाभिमान आड़े आ गया। बोला राजसी परंपरा में रानी बगैर घूंघट के ऐसे कहीं बाहर नहीं जा सकती किसी के पास। तो रानी को बड़ा दुख हुआ कि काहे की रानी, काहे की कुछ। यदि हम ढंग से संतों के बीच में भक्ति न कर पाए तो ऐसा समाज हमें नहीं चाहिए। ऐसा समाज नहीं चाहिए जो भक्ति आड़े आए, जो भक्ति का बाधक हो। तो कुछ नहीं, अवहेलना करके, राजा की बातों की अवहेलना करके रानी क्या जबरदस्ती जाकर के संतों के बीच में खूब सत्संग किया, खूब हरि नाम कीर्तन किया और जाकर के गंगा जी में स्नान किया और कहा, हे माँ गंगे, मैं जानती हूं कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, पर यह भी मैं कर रही हूं क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना। और वो अपने आप को वहीं समर्पण कर दिया। बाद में राजा ने निकलवाया, वो जा चुकी थी। वही दूसरे दिन में सबरी बनी। एक दिन क्या हुआ, सबरी अपने घर पे बैठी थी। सबरी अपने घर में बैठी थी तो उनके माँ उनके बालों को सुलझा रही थी। कहा, माँ क्या बात है, बालों को सुलझा रही हो? बोले, बेटी शाम को तुम्हारा विवाह है और शाम को तुम्हारे दूल्हे राजा आ रहे हैं तुमको लेने के लिए, तो तुम कल अपने ससुराल चली जाओगी। कहा, अच्छा। बोले, मैया एक बात बताओ, इतने पशु पक्षी है जो कैद करके रखे हैं, ये किस लिए? बोले, शाम को जो बारात आएगी उसके भोजन के लिए इन पशु पक्षियों को कैद करके रखा है। भाई फिर पाया जाएगा ना प्रेम से। बोले, अच्छा। सबरी ने अपने माँ का हाथ हटाया, माँ का हाथ उठाया और जोर से कही, दौड़ के गई, जितने भी वहां पशु पक्षी कैद थे सबको हटा दिया, सबको मुक्त कर दिया। और वो सब जो पक्षी थे उड़ गए, पशु थे भाग गए। जाते जाते एक ही अंतरात्मा से आवाज आई कि सबरी, तुमने हमें मुक्त किया है, तुम्हें राम मुक्त करेंगे। तुमने हमें मुक्त किया है, तुम्हें राम मुक्त करेंगे। और सबरी वहां से भाग के चली आई महाराज, घर छोड़ छाड़ के चली आई। अब अकेली अभी नव युवती जंगल में कहां रहे। तो पास में एक आश्रम था, मतंग ऋषि के आश्रम में रहती। तो आश्रम में रहती थी, चोरी से रहती थी। तो सोचती थी कि आश्रम में बिना सेवा करके नहीं रहना चाहिए, सेवा भाव करना चाहिए। कहीं भी आश्रमों में जाएं, भक्तों में जाएं, कथा में जाएं तो हमें सेवा भाव करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने सेवा किया। अब सेवा किया तो क्या करती थी कि जो हवन होती थी, रसोई होती थी, उसकी लकड़ी सबरी बिना पूछे सुबह 4 बजे पहुंचा देती थी। झाड़ू लगा देती थी। जो मिट्टी के पात्र थे उनमें बिना पूछे बर्तन भर देती थी। देखिए, यहां सेवा हो रही है, सेवक नहीं दिख रहा है। आज के आश्रमों की हाल है कि सेवक आगे पीछे दिखते हैं, सेवा नहीं हो पाती है ना। सेवक आगे पीछे डोलेंगे, महाराज कर लें, ऐसा हो जाए, एडवाइस और दोगे फालतू, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर ले, कुछ करने को राजी नहीं है। वो जब सबरी का क्या था कि सेवा कर रही है पर दिखाई नहीं दे रही है। अब मतंग ऋषि सोचे, यार ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लकड़ी पहुंचा जाता, झाड़ू बहारू कर जाता, पानी भर जाता है, दिखाई नहीं देता। ब्रह्मचारियों को कहा कि बालकों, कल सुबह पकड़ो कौन है।
तो ब्रह्मचारी रात को सोए नहीं, जैसे लकड़ी का गट्ठा लेकर के आई सबरी, तो उन्होंने क्या किया, हाथ पकड़ लिया। तो अकेली थी तो रुदन करने लगी। तो कहा रो मत, गुरुजी बुलाए हैं चलो। मतंग ऋषि के पास सबरी मैया गई और जाकर के रोने लगी। तो कहा बेटी तुम रहो, आश्रम में तुम रहो, तुम भटक क्यों रही हो, सेवा करना है तो करो, आश्रम में रहकर करो ना, अकेली कहाँ रहोगी, क्या करो। तो कहा गुरुजी यदि आपको कोई आपत्ति आएगी तो आश्रमों में स्त्री प्रवेश नहीं है। तो कहा देखो बेटी मेरा नाम मतंग है। अब मतंग मतलब होता है हाथी। हाथी को किसी की परवाह नहीं होती है, जिसको जो कहना है कहने देना, हमारा आश्रम अपने हिसाब से चलेगा। तुम अनाश्रित हो, अनाश्रितों को यदि आश्रम में रखा जाता है तो कोई गड़बड़ नहीं। तो बोले ठीक है। एक समय ऐसा आया कि मतंग ऋषि की अवस्था जर्जर, चारों तरफ से ब्रह्मचारी घेरे हुए थे। दौड़ी दौड़ी सबरी गई, कहा गुरुजी क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहा बेटी यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से फिर वापस नहीं आया जाता। तो उसने कहा कि महीने 2 महीने में आ जाएंगे, फिर आया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। अब तुम्हारे होकर किसी और पे हाथ फैलाया नहीं जाता, किसी से उनके मंजिल का पता पाया नहीं। अब नहीं पूछेंगे। तो कहा कि बेटी मैं तो जा रहा हूं, राम जी तुम्हारे पास अपने आप चल करके आएंगे, तुम चिंता मत करना। सबरी ने पूछा गुरुजी हमारा क्या होगा। बोले कोई बात नहीं, राम जी अपने आप चल करके आएंगे, तुम परेशान न होना। बोले ठीक है। अब डेट नहीं बताई कि कल आएंगे कि परसों आएंगे। अब सबरी बिचारी तो क्या कि अच्छा देखिए, सबर जाति में रहने के कारण संत लोग कोई अपने आश्रम में प्रवेश नहीं होने देते थे। एक आश्रम, एक तालाब था, तो उस तालाब में स्नान नहीं करने देते थे कि तालाब अशुद्ध हो जाएगा। भक्तापराध सबसे बड़ा अपराध होता है। जब ऐसी बात आई तो जितने जितने भी बंबूधारी महात्मा थे, बिल्कुल एक एक से बाल रखी, दाढ़ी रखी, करोड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि राम जी आएंगे। मतंग ऋषि ने कहा था यहाँ इसकी झोपड़ी में थोड़ी जाएंगे, राम जी आएंगे तो हमारे पास आएंगे, हम बहुत भजन किए हैं। और जब भजन में घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, तो वो घमंड घमंड नहीं, वो भजन भजन नहीं है, वो नष्ट हो जाता है। विद्वता में यदि अहंकार आ जाए तो वह विद्वता विद्वता नहीं है, क्योंकि विद्वानता में विद्या विनय संपन्न है। विद्या के साथ साथ विनय होना बहुत जरूरी है, झुकाव चाहिए, जो सबरी के अंदर कूट कूट के भरा पड़ा था। एक दिन सबरी अब डेली बेचारी फूल सजा देती, रास्ते से बैर ले आती, कुछ न कुछ भगवान के लिए डेली जल भर लाती, कहीं से पास के तालाब में कोई जाने नहीं, दूर से ले आती थी। दिन निकले, रात निकल गई, कई दिन निकले, कई हफ्ते निकले, कई महीने निकल गए, कई वर्ष निकल गए, बहुत सारी उम्र चली गई। अब आंखों में दिखना बंद हो गया, आंखों में ठीक से दिखाई देना बंद हो गया। एक दिन क्या बात है, उनके झोपड़ी के पास एक कागा बोल रहा था, एक कौवा बोल रहा था। कहते हैं कि जाने अनजाने में कौवा यदि बोलता है तो शुभ सुकून होता है, और सबरी के सुकून सगुन क्या था, राम जी का आना। सबरी के जीवन में और क्या सगुन था, राम जी का आना ही सगुन था। कौवा ने बोला तो सोचा कि आज कागा बोल रहा है, शायद हमारे राम जी आ रहे हैं। तो कागा से पूछने लग गई, बोल मेरे कागा कागा, राम कब आएंगे, बोल मेरे कागा कागा, राम कब आएंगे। आए नहीं
हिसाब रे तेरे क्यों लगाई रे, आए नहीं सावर तेरी क्यों लगाई रे, सबरी ने रखे प्यारे चख चख के बैर रे, सबरी ने रखे प्यारे चख चख के बैर रे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। फिर कहती है सबरी गरीब इनके भाग्य जग जाएंगे, सबरी गरीब के भाग्य जग जाएंगे। बोल मेरे कागा कागा राम कब आएंगे। बोल मेरे कागा कागा राम कब। जब प्रभु ऐसी बात कही, अचानक रास्ते से 10 किलोमीटर पहले से राम जी पूछने लग गए कि यहाँ हमारी सबरी मैया रहती कहाँ, बताओ बताओ ना। एक एक से महात्मा खड़े हैं, तस्वीर माला लिए गुलाब के, स्तुति कर रहे हैं, पूरा राम रक्षा स्तोत्र पढ़ दिया, पूरा गीता सुना दी, सब सुना दिया, डीमी लग गई भजन करते करते। राम जी नहीं जा रहे वहां। राम जी और भावुक तरह पागल की तरह पूछते फिर रहे हैं कि हमारी मैया सबरी रहती, पता बता दो। सब आश्चर्य, उसके पास ऐसा क्या है। आगे बढ़े राम जी, सबरी का घर जानते हो, सबरी की पता जानते हो। जाकर के पहुंचे तो दूर से देखा कि कोई आ रहा है, नखसिक प्रकाश युक्त प्राणी आ रहा है। सबरी ने पूछा आप कौन, तो कहा हम राम हैं जिन्हें तुम देखना चाहती हो। आंखों से भर भर के सबरी ऐसे देख रही जैसे आंखों से भर के पान कर रही है, जी भर के पी रही है। आहा, अद्भुत तरीके से प्यारे बहुत देर बैठाया, खूब रस युक्त वार्ताएं हुई। सबरी ने कहा कि मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं, बैर है।